नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू से जो तस्वीरें सामने आई हैं वे किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद गहरी चिंता का विषय है। संसद भवन की दीवारों पर चढ़ते युवा, पुलिस के साथ सीधी भिड़ंत, आगजनी और गोलीबारी, ये सब कुछ केवल सड़क पर गुस्से का इजहार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर मंडराते खतरे की दस्तक है। सवाल यह है कि आखिर ये चिंगारी कहां से भड़की? तो नेपाल की कहानी अनोखी नहीं है। बांग्लादेश और श्रीलंका भी इसी तरह के उथल पुथल से गुजर चुके हैं। तीनों देशों की घटनाओं में एक समान बिंदु भरकर सामने आता है और वो है सोशल मीडिया। वही सोशल मीडिया जिसे अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक कहा जाता है, अब राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता पलट की संभावना से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल में आंदोलन का चेहरा युवा पीढ़ी है। सरकार ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप समेत 26 प्लेटफार्म पर अचानक बैन लगा दिया और ये कदम युवाओं को सीधा चुनौती जैसा लगा। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की पीड़ा तो पहले से थी, लेकिन सोशल मीडिया पर रोक ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बना दिया और यही वजह है कि आंदोलन सोशल मीडिया बैन से आगे बढ़कर सरकार बदलो आंदोलन में बदल गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर धावा बोल दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारें की, लेकिन हालात काबू से बाहर रहे। गोली चलानी पड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। राजधानी की सड़कों पर धधकती आग और जाम की हालात, और ये सब कुछ हालात की गंभीरता को बयान कर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने स्थानीय कानूनों का पालन नहीं किया, पंजीकरण नहीं कराया, इसलिए बैन जरूरी था, लेकिन जनता इसे बहाना मान रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ओली पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं। नेपाल की यह आग केवल उसके भीतर तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह ये संकट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चिंता का विषय है। भारत समेत पड़ोसी देशों ने सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये लहर दक्षिण एशिया के लोकतंत्रों के लिए नया खतरा बन सकती है? यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या सोशल मीडिया कंपनियां इतनी ताकतवर हो गई हैं कि किसी भी देश की सत्ता को चुनौती दे सकती हैं? एक ओर से मंच युवाओं को आवाज और संगठन देते हैं, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ हथियार साबित होते हैं, लेकिन दूसरी ओर यही प्लेटफार्म फेक न्यूज, अफवाहों और बाहरी ताकतों के लिए दरवाजा भी खोलते हैं। नेपाल की सड़कों पर भड़का ये जेन जेड रिवॉल्यूशन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सवाल है लोकतंत्र की असल बुनियाद का। क्या सरकार जनता की आवाज सुनने के बजाय उसे दबाने का प्रयास करेगी? और क्या सोशल मीडिया कंपनियां अब किसी भी लोकतांत्रिक ढांचे के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन चुकी हैं कि सत्ता के समीकरण बदल सकती हैं? आज नेपाल में उठती आग कल किसी और देश के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। यही वजह है कि ये संकट केवल नेपाल का नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक विश्व के लिए चेतावनी की घंटी है। इस सारे प्रकरण पर, इस सारे विषय पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।